न लड़ो न झगड़ो न कोई ऐसी बात करो, कि न लड़ो न झगड़ो न कोई ऐसी बात करो, बन जाए जीवन शानदार, कि बन जाए जीवन शानदार, मिले खुशियां हर बार, ऐसा कुछ खास करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आरा और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। और प्रेरक कानूनी ज्ञान में हमेशा की तरह आज भी हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी। अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ बहुत सारे एपिसोड कर चुके हैं, बहुत सारी कानूनी जानकारियां आप तक पहुंचा चुके हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी जानकारियां दे रहे हैं जिससे आपका जीवन संवरने वाला है, जीवन की कई दुविधाएं दूर होने वाली हैं। और बात करूं दुविधाओं की, तो हमारे जीवन में एक दुविधा कानून के तहत ये रहती है कि जिन कानून के रखवालों को हमारे लिए रखा गया है वही रखवाले कहीं ना कहीं उत्पात मचा देते हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि हमें उनके खिलाफ जाना पड़ता है। उसी सब पर चर्चा करने के लिए हम हमारे एडवोकेट साहब अनिल श्रीवास्तव जी का स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपकी वजह से लोगों को बहुत फायदा पहुंच रहा है। बहुत सारे लोग हमें कॉल्स भी करते हैं कि आपकी जो जानकारी होती है एक तो सटीक होती है और उनसे उनको बहुत लाभ होता है। जी धन्यवाद सर। आज का टॉपिक है, किसी व्यक्ति ने हमें खासतौर पर टेलीफोनिक कॉल करके बोला कि सर हमारे साथ इस तरह की घटना घटी है, किसी और के साथ ना घटे, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो सर मैं बताता हूँ कि वो टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि कई बारी पुलिस वाले हमारी रक्षा के लिए जो बने होते हैं, हमें कानून सिखाते हैं, बनाते हैं, हेल्प करते हैं, वही पीटने लग जाते हैं, लोगों को गलत तरीके से पिटाई कर देते हैं। उस एवज में लोगों को क्या करना चाहिए, क्या उनके राइट है, ये हमें आपसे समझना है। तो प्रश्न मेरा कुछ इस तरीके से रहेगा कि क्या किसी पुलिस वाले को किसी आम व्यक्ति को पीटने का कोई अधिकार होता है? मैं इसका उत्तर देता हूँ। देखिए, आम लोगों को, पुलिस वालों को पीटने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस ऑफिसर्स किसी को पीट नहीं सकते, ये टोटली इलीगल है। अगर ऐसी कोई घटना आती है तो वो घटना जो है कानून के दायरे से बाहर होती है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। पुलिस का डर, लाठी, उनका रिवॉल्वर, ये सारी चीज होता है, इसका मतलब क्या है? उनको लाठी देने का मतलब क्या है? उनको क्या मतलब जानवर भगाने पीटने का राइट नहीं? तो देखिए, एक्चुअल में उनको क्रिमिनल्स को रोकने और क्रिमिनल्स को डिटेन करने का राइट है, और उन्हीं चीज के लिए उनको ये प्रोटेक्शन के लिए दी गई है। लाठी है, रिवॉल्वर है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है। और कई बार कुछ ऐसा इनकाउंटर हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसमें रिवॉल्वर की जरूरत पड़ती है या गोला बारूद की जरूरत पड़ती है, तो वो इसलिए उनको दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अंदर वो कस्टडी में लेके पीट सकते हैं, दैट इज इलीगल। किसी भी आम व्यक्ति से कोई गलती हो रही है, उसे नहीं पता, लाइक ट्रैफिक रूल्स का नहीं पता, किसी जगह पर खड़ा होना नहीं पता, कई बार गलत जगह लोग खड़े होकर स्मोकिंग कर सकते हैं, इस हालत में वो पीट नहीं सकते, आप यही कह रहे हैं? जी, किसी भी हालात में वो पीट नहीं सकते, किसी भी हालात में। अच्छा, किसी भी हालात में नहीं पीट सकते। अच्छी बात यह है कि कोई भी पुलिस वाला आपको धमकाए, डराए, पीटने की कोशिश करे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। सर, अगर ऐसा हो जाए, कोई पुलिस वाला अवैध रूप से किसी आम व्यक्ति को किसी भी वजह से, हो सकता है उसको कानून ना पता हो, वजह कोई भी रह सकती है, पीट दे, तो क्या करना चाहिए? जो कानून सबके लिए है वही कानून पुलिस वालों के लिए है, वही फिर पुलिस ऑफिसर पे भी लागू होंगे। जैसे लाइक अगर मान लीजिए किसी पुलिस वाले ने किसी को थप्पड़ मारा तो 323 आईपीसी अट्रैक्ट होता है। किसी ने उसको ज्यादा पीट दिया, उसको कुछ इंजरी हो गई, 325 324 अप्लीकेबल होता है। किसी को स्टिचेस आ गए, कुछ ज्यादा हो गया तो 308 अप्लीकेबल। जैसा क्राइम होगा उसी के अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पुलिस वाला पुलिस वाली हरकत नहीं करता, अगर आपके साथ मारपीट कर देता है तो आपका भी राइट है आम व्यक्ति की तरह उस पर कानून का लागू। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, संविधान ये सभी को अधिकार देता है कि वो सभी बराबर हैं। तो अगर वो अपने किसी भी कानून को वायलेट करते हैं तो उसके प्रति उनके अगेंस्ट में वही कार्रवाई होगी जो एक आम आदमी के प्रति होती है। सर, किस हालत में पीट सकते हैं? किसी भी हालत में नहीं पीट सकते। सिचुएशन ये होती है कि सपोज कीजिए कोई हार्डकोर क्रिमिनल है या कोई गैंगस्टर है, हम देखते हैं कि टीवी पे न्यूज वगैरह सुनते हैं कि किसी से एनकाउंटर हो गया, किसी को पकड़ने गए, सामने से फायरिंग ओपन हो गई, ऐसा कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में सेल्फ डिफेंस के लिए फायरिंग की जाती है जी। मार तो उसको भी नहीं सकते। अच्छा, तो सिस्टम ये होता है कि वो एक टेक्निकली उनको अपने आप को बचाने के लिए वो चीज करनी पड़ती है। पीट किसी भी हालत में नहीं सकते।
लेकिन पुलिस का डर हमारे भारत में तो कुछ ऐसा ही है कि पीटना लोगों को डर लगने लगता है कि पुलिस आगे भागो, पुलिस आगे भागो। वो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में ह्यूमन टेंडेंसी है। अब हमारे यहाँ ऐसा पहले से चलता हुआ आ रहा है कि पुलिस आ गई, पुलिस हमें पकड़ के अंदर बंद कर देगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। पर धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, हमारे इस बड़े चैनल न्यूज चैनल के थ्रू हो गया, और भी न्यूज चैनल्स हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, धीरे धीरे वो डर खत्म होगा। सर कई बारी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब पुलिस वाला आपको पीटता है, गलत वो है, ऐसे में क्या हम भी उसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, पीट सकते हैं, कपड़े पकड़ सकते हैं उनके, इस तरह का गिरेबान पकड़ना हो जाता है? देखिए, कानून में वैसे अगर किसी पुलिस ऑफिसर पे आप हाथ उठाते हैं तो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे उठाना हाथ जो है क्रिमिनल ऑफेंस है जी। तो हम में से किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी है। अगर वो अपने किसी भी लॉ को वायलेट करते हैं, हमारे किसी राइट को वायलेट करते हैं या टोटल लॉ को वायलेट करते हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर वो हाथ उठा देते हैं तो उसकी वजह में हमें भी हाथ उठा देना चाहिए, ये थोड़ा ठीक नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सर लेकिन अगर कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो बचाव कब तक किया जा सकता है? उनके पास रिवॉल्वर है, उनके पास हथियार ऑलरेडी होता है, लाठी होती है, तो ऐसी अगर गलती इंसान से हो जाती है कि वो भी बचाव के चक्कर में हाथ मार देता है या कपड़े फट जाते हैं, तो वो क्या तब भी ऑफेंस माना जाएगा? सेल्फ डिफेंस का राइट आईपीसी में दिया गया है कि मान लीजिए आपको कोई मारने आ रहा है या जान से ही मारने आ रहा है, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में कोई भी ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे आप अपनी जान को बचा सकें। लेकिन मान लीजिए कोई थप्पड़ मार देता है, कोई पुलिस ऑफिसर या कुछ कर देता है, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और वहाँ सुनवाई ना हो तो कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करें। तो उस कंडीशन में वैसे करें, लेकिन उस पर हाथ ना उठाएं जहाँ तक पॉसिबल। सर एक और इम्पोर्टेंट, एक आम व्यक्ति के दिमाग में चीज चलती रहती है कि मैं किसी पुलिस वाले ने पीट दिया, मेरे पास साक्ष्य तो कुछ है नहीं, सबूत कुछ है नहीं, तो क्या उसे सबूत कैसे इकट्ठा करना चाहिए? क्या एविडेंस वो तैयार कर ले कि मुझे इन्होंने पीट तो दिया, मुझे ये दिखाऊंगा तो मुझे फायदा मिलेगा इसका? देखिए, सेम चीज होती है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो होते हैं वो काम आते हैं। सपोज कीजिए किसी पब्लिक प्लेस पर है, तो वहाँ पे आसपास के लोग हैं, उनसे आप उनसे फोन नंबर ले लो, हेल्प मांग लो कि मैं जब भी मुझे जरूरत पड़े तो मैं कोर्ट में आपको बुलाऊं तो आप आ जाओ, या किसी के समक्ष मुझे कोई आपकी गवाही की जरूरत पड़े तो आप आ जाओ, तो वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। आजकल सभी की जेब में जो है मोबाइल फोन होते हैं, पोर्टेबल कैमराज हैं, तो इनसे अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं। मान लिया इनमें से कोई एविडेंस हमारे लिए तैयार हो गया, या तो कोई जो हम व्यक्ति हमें पीटते वो देखता है वो तैयार हो जाए, कोई वीडियो बना ले, कुछ मेडिकल सिचुएशन भी तैयार हो जाती है, जब पीटते तो मेडिकल करा लो, उससे पता लग जाए कि ये पीटा है। जैसे मान लीजिए किसी के पुलिस ऑफिसर ने किसी पे हाथ उठाया, तो सबसे पहले उसको पास के किसी अस्पताल में जाए, वो वहाँ पर मेडिकल कराए अपना, तो उसमें एमएलसी जनरेट होती है। एमएलसी से ये उसमें डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आपको कैसे चोट लगी है, क्या है, वो सब कुछ अपना बताए उनको, उसके बाद एमएलसी जनरेट होगी, फिर कंप्लेंट करें, तो वो आपके पास एक एज एन एविडेंस रहेगा कि मुझे ये मारपीट हुई थी मेरे साथ। सर अब एविडेंस भी आ गया, अब एविडेंस लेके जाना कहाँ है? मतलब कंप्लेंट कैसी हो गई, शिकायत कहाँ करें? देखिए, एक होती है शिकायत और एक होती है एफआईआर। अच्छा, मान लीजिए हम जहाँ पे ऑफेंस हुआ, उस ऑफेंस के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट 100 नंबर पे कॉल करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 100 नंबर पे कॉल करेंगे, पुलिस आएगी, वो आपसे सारी बात पूछेंगे और वो आपको उस एरिया के लोकल थाने में लेके जाएंगे। उस लोकल थाने में एक कंप्लेंट वो आपसे लिखवाएंगे हैंड रिटन कि आपके साथ क्या हुआ है, उसमें वही लिखना है जो आपके साथ हुआ है, वो आपको दे देनी है। और एज पर इन्फॉर्मेशन सीनियर ऑफिसर जो होते हैं वो उसमें एफआईआर दर्ज करेंगे और मुकदमा दर्ज होगा, वहां पर आपको वो एविडेंस देने हैं। जी जी। सर पुलिस का पक्ष लेगी या नहीं? लेना चाहिए, क्योंकि कानून में ये है कि पुलिस को जो है एक इंडिपेंडेंट जांच करनी चाहिए। तो ऊपर के पुलिस ऑफिसर्स हैं, अगर मान लीजिए किसी थाने में आप गए, वहाँ पे कोई एसएचओ है वो आपकी सुन नहीं रहे, तो फिर आप एसीपी को कंप्लेंट कर सकते हैं, डीसीपी को कंप्लेंट कर सकते हैं, कमिश्नर को कर सकते हैं। कोई नहीं सुन रहा तो हमने एक वीडियो बनाई थी 156(3) सीआरपीसी पर कि अगर पुलिस आपके खिलाफ, अगर किसी एफिशिएंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती तो आप क्या करेंगे, तो आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल करेंगे। तो वहाँ मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करें, वहाँ आप अपने एविडेंस दिखाएं, तो भी सजा होगी। सर इस सब कार्रवाई में, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह के केसेस भी आते रहेंगे, आपको क्या लगता है ट्रूली कि सच में इसमें लोगों को कुछ फायदा होता है और पुलिस वालों को पनिशमेंट मिलती है? जी, फायदा होता है, लेकिन एक्चुअल में होता यह है कि हमारे इंडिया में केसेस इतने हैं और पॉपुलेशन इतनी है, और उसके मुकाबले कोर्ट थोड़े कम है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी। अच्छा, कानूनी तौर पर आप कहते हैं कि कार्रवाई जरूर होगी? बिल्कुल होगी। इट मीन्स अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो अन्याय के लिए आपको खड़ा तो होना ही पड़ेगा और आपको ही होना पड़ेगा,
और जैसे अभी वकील साहब ने बताया कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, अगर आप कोर्ट का सहारा लेते हैं, पुलिस का सहारा लेते हैं, तो आपको मदद जरूर मिलेगी, बशर्ते समय भी लग सकता है। तो समय की चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि अगर कानून के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, अगर गलत चीजों के खिलाफ आप नहीं खड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे परिवारों को भी ये नुकसान झेलना पड़ सकता है। और अगर आप खड़े हो जाते हैं और आपको इसका फायदा मिलता है, उसको व्यक्ति को पनिशमेंट मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक मिसाल कायम होगी और दूसरों को भी इससे सबक मिलेगा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो अगला प्रश्न लूंगा कि एक व्यक्ति इस तरह की कंप्लेंट कर देता है, वो उस कंप्लेंट को फॉलो कैसे करें कि मेरी कंप्लेंट पर काम हो रहा है, नहीं हो रहा, लोग उसका पक्ष, ऐसा तो नहीं पुलिस वाला का पक्ष पुलिस ले रही हो, उसके लिए क्या? देखिए, मैं इसमें एक टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ आपको कि मान लीजिए जब आप कोई कंप्लेंट दर्ज कराते हैं जी, तो कंप्लेंट को लेकर आपसे रख लेते हैं, तो वो कंप्लेंट दर्ज हुई नहीं। अच्छा, वहां पर वो एक डायरी नंबर जनरेट करते हैं और एंट्री करते हैं अपने रजिस्टर में, और वो कंप्लेंट की कॉपी लेते हैं। जी, वही नंबर जो है आपके मोबाइल फोन पे एसएमएस के थ्रू आएगा। तो आप जब भी आपको लगे कि मेरी इस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, तो आप जाएं थाने में और वो नंबर दिखाएं और बोलें कि मेरी कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई हुई, वो आपको तुरंत बताएंगे। और कई स्टेट में इंक्लूडिंग दिल्ली के अंदर भी ऐसा भी सिस्टम बना दिया गया है कि आप उस नंबर को डाल के ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर आप चेक करेंगे तो वहाँ अवेलेबल है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जिसने कंप्लेंट किया उसे लगता है कि मेरी इस पर सही से कार्रवाई नहीं, तो क्या उसमें आगे भी फर्दर जाने का प्रोसेस है? सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको कार्रवाई करने दें। जब वो उसमें दो चीजें होंगी, या तो वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगा कि कंप्लेंट मैंने क्लोज कर दी है, तो उसमें क्या कार्रवाई की उस पर देखें। अगर वो आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप फिर सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेंट करें, तो फिर वहां से कार्रवाई। सर, जानकारी बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है कि मैंने सारे प्रश्न ले लिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपका कोई पर्टिकुलर प्रश्न है जिसे आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हमें लिखें या टेलीफोनिक कॉल भी करें। हम आपकी कॉल के सारे आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। वकील साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी आप पर्टिकुलरली सलाह ले सकते हैं। नंबर आप देख रहे होंगे कि नंबर नीचे चल रहा है, वहां से नंबर लेके आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप प्रोग्राम में इसके आंसर्स को चाहते हैं, या आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट पे जरूर लिखें। ये भी किसी दर्शक के सजेशन पे हमने टॉपिक लिया है, आपके सजेशन पे भी हम लोग टॉपिक ले सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपके काम की वीडियो नहीं है तो किसी दूसरे के काम की होगी, क्योंकि सबको इसकी कहीं ना कहीं जरूरत है। और आपके परिवार वालों को ये सही जानकारी हमेशा होनी चाहिए कि आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसमें आप भी कुछ कर सकते हैं, आपको उसका फायदा मिल सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा साथ दिया और बड़ी सारी हमें सही जानकारी दी। इसके अलावा हमारे दर्शकों को अगर कोई मैसेज देना चाहें, बताना चाहें? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई और भी है और वो आपको रोड पर छेड़ देता है या आपका कोई राइट है उसको वायलेट करता है, तो आप बेहिचक होकर 100 नंबर पर कॉल कीजिए, आप लोकल थाने में जाइए, वहाँ कंप्लेंट दीजिए और उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि बस मैंने बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी। तो आप डरिए नहीं, टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़िए और कार्रवाई जरूर होगी। थैंक यू सो मच सर, आपकी सही जानकारी के लिए। आप तक जानकारी पहुंच गई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि ये खास जानकारी सिर्फ हमारे बड़े चलो न्यूज के प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम में ही मिलती है। और ये प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम हर संडे 11 बजे आपको देखने के लिए मिलेगा। पुरानी वीडियोस आप कभी भी दे सकते हैं। नमस्कार, हमारे साथ ऐसे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।